आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी कितने मार्क्स में? 8 मार्क्स में। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में वैसे हम लोगों ने 5 नंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए थे, और इस वीडियो में 8 नंबर वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद अवकलन के 8 नंबर वाले क्वेश्चन, अवकलज के अनुप्रयोग वाले 8 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, समाकलन में 8 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और समाकलन के अनुप्रयोग, यानी पूरे कैलकुलस में जो 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0 को हल कीजिए। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें x और y दोनों को मिलाएंगे तो पावर कितनी है? 2। यहाँ y की पावर 2, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x और y दोनों की एक एक पावर है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी ये एक समघातीय अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो दिया हुआ अवकल समीकरण हमारा ये है। हम यहाँ से निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी हम इसको ले जाएंगे इधर। अगर ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस में हो गया डी वाई, और साथ ही साथ ये इधर किस में बचेगा? इक्वल में, प्लस में बचेगा। ठीक है, ये हमारा प्लस में बचेगा। फिर अब ये इधर गया है तो इसको अब हम बटे में भेज देंगे इसके, और डी एक्स को डी वाई के बटे में भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा भाई? ये माइनस, यहाँ से ये माइनस में था ना ये वाला पैटर्न, तो इस भाई माइनस के साथ नीचे आएगा इसके इसके ठीक है, तो क्या आएगा? 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला, और ये जो हमारा है ये बटे में आ जाएगा इसके। ठीक है, इस वाले पैटर्न के, तो ये क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे में आ जाएगा। तो बटे में आएगा तो कितना हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। करना कुछ नहीं है, सेम यही चीज़ है, होमोजीनियस है, और डी डी एक्स ऑफ वाई के इक्वल है तो वाई इक्वल्स टू वी एक्स ही रखेंगे। तो अवकलन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, तो वी को रोकेंगे, फर्स्ट इंटू एक्स का अवकलन करेंगे 1 होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स को रोकेंगे और वी का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वी, और ये मान उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे किसकी? y इज इक्वल्स टू वी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स रखेंगे, तो x और x, y में भी तो एक x है ना, ध्यान से देखेंगे तो y के मान में भी तो एक x है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, ये x और ये x मिलकर के x स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ से ये यहाँ से होगा क्या? ये माइनस का 3x स्क्वायर इंटू वी, ठीक, और प्लस का वाई स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर हो गया, और नीचे एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, प्लस एक्स और इंटू में वाई है, तो एक्स यहाँ से और यहाँ से एक्स गुणा होकर के एक्स स्क्वायर और इंटू में वी हो जाएगा। ठीक है, करेंगे क्या? आप एक्स स्क्वायर यहाँ से, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेकर के नीचे वाले एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा? हमारा बचेगा ये वाला पैटर्न, माइनस का 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। ठीक है, तो आगे अगली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर देखेंगे तो ये v इधर भेज देंगे हम, भाई v को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ पे। ठीक है, और ये इधर आएगा v तो हो जाएगा माइनस में। अब इसको करेंगे सॉल्व, इसका गुणा इधर कराएंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? v का गुणा अगर हम 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का v, और v का गुणा v से कराएंगे तो वी स्क्वायर माइनस का। ठीक है ना भैया, अब वी स्क्वायर ये माइनस का और ये भी वी स्क्वायर माइनस के, तो वी स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे, और वी एकन वी माइनस का और 3v पहले से थे तो 4v, और बटे में कितना हमारा है? बटे में हमारे पास है 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी हो गया। अब ऊपर से कामन लेंगे, क्या कामन लेंगे? 2v, वो भी माइनस का कामन ले लिया, तो 2v कामन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा v और यहाँ से बचेगा 2 एकन 2 और नीचे 1 प्लस वी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से v वालों को एक तरफ, v वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो dx ऊपर ऊपर भेज देंगे। ठीक है,
और x नीचे आ जाएगा, -2 इसके साथ ही रख दिया, ठीक है। और ये इतना जो था हमारा, ये इतना जो था हमारा, यहाँ से देखिए ये इतना, ये किसके बटे में जाएगा, इसके, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है वो बटे में जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 1 + v ये ऊपर चला गया था और ये नीचे आ गया था, v ब्रैकेट v+2 और किसके साथ, dv के साथ, और x देखो dx ऊपर आ गया, x नीचे चला गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लाइन, इतना पैटर्न हमको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक। अब दोनों ओर का क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन करेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला मान v को हम अलग अलग बांट रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा, आंशिक भिन्न द्वारा। तो ये 1/2 इंटीग्रेट 1/v + 1/v+2 हो जाएगा, ठीक है, dv, और ये -2 बाहर आ जाएगा और बटे का x dx हो जाएगा। अब इसके बाद बटे का v क्या होता है, log v, और बटे का v+2 log v+2 हो जाएगा, और ये बटे का x होता है log x। अगर सभी वैल्यू log में है तो c कांस्टेंट भी log में रखा जाएगा, log c हो जाएगा, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी है, जो आगे गुणांक होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये -2 आ जाएगा पावर में x के, तो ये हो जाएगा log x की पावर -2, और log m + log n जो होता है log mn हो जाता है, गुणा हो जाएगा, यानी x की पावर -2 का गुणा c से हो जाएगा, ठीक है। और सेम पैटर्न यहाँ पर log m + log n है तो ये log mn हो जाएगा, और जो पावर है वो log में आ जाएगी, पावर 1/2, ठीक है। अब हम log निरस्त कर सकते हैं, यहाँ से log, ये log से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और वैल्यू डाल देंगे किसकी, वैल्यू हम डालेंगे जो y = vx एज्यूम किए थे वो, यानी v की वैल्यू हम यहाँ से डालेंगे v = y/x, ठीक है। तो जहाँ पर v है वहाँ पर y/x डालेंगे, देखते क्या होगा फिर, ठीक, अब ठीक है ना। अब यहाँ से समझेंगे, रुक जाइए, ये बात ठीक। अब यहाँ से देखिए, जहाँ पर v था वहाँ पर हमने क्या डाल दिया, log को कैंसिल आउट करके, log को कैंसिल आउट करके जहाँ पर v था वहाँ पर हमने क्या डाल दिया, 1/x, ठीक। और यहाँ पर भी v था तो 1/x, y/x डालना था ना, y/x डालना था, और x का गुणा 2 से कराएंगे 2x/x हो जाएगा, ठीक, y + 2x/x का होल पावर 1/2, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, x² बटे में ले आएंगे, निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर बात। अब आगे नेक्स्ट लाइन देखते क्या हो जाएगी, चलिए अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या होता है यहाँ से। अब यहाँ से x और x, ये दोनों x रुक जाइए, माफ़ कीजिए, यहाँ पर पावर है ना, तो सबसे पहले दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तब कैंसिल आउट करिए, तो वर्ग करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, रूट है ना, ये हट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा c²/4, और इधर से रूट ये हट ही जाएगा, ये वैल्यू हमारी बच जाएगी, x और x का गुणा x²। अब इसको हम कैंसिल आउट इससे कर सकते हैं, कितना बचेगा, x² बचेगा, और फिर कैंची गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हमारा xy², ये आंसर हमारा आ जाएगा x² और x का स्क्वायर का गुणा x से कराएंगे तो x² और x मिल करके x³ हो जाएंगे, और इक्वल में ये हमारा दरअसल c² है, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हल कीजिए x d/dx ऑफ y + y = x³ + y⁴। तो अवकल समीकरण हमें ये दिया गया है, और इसमें हम करेंगे क्या, जो x हमारा है उससे हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सब जगह यहाँ से x से डिवाइड कराएंगे तो x खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर x से डिवाइड हो जाएगा तो y/x यानी बटे का x × y, और यहाँ से x से डिवाइड कराएंगे तो 1x खत्म होकर के 2x बचेंगे, ठीक है। अब इसके बाद y को हम इधर लाएंगे, y⁴ से कैसे, तो या फिर एक चीज़ ऐसा समझिए, इस y⁴ को इधर लाएंगे क्या होगा, पावर क्या है प्लस, इधर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस की आएगी, लेकिन एक प्लस पहले से ही थी और 6 माइनस के हैं तो माइनस के 5 बच जाएंगे, और बराबर में क्या बचा, x²। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, y⁻5 की वैल्यू हम t मानेंगे और इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो x⁻n का
एन एक्स की पावर एन -1 यानी एन का मान -5 था और एक -1 ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा। और वाई का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई और टी का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है भैया, अब इस 5 को इधर ले आएंगे, डी एक्स खत्म, पहला रूल डी एक्स खत्म, ऐसे काट सकते हो, लेकिन हमको वैल्यू दरअसल चाहिए यहाँ पर ना, तो रहने दीजिए ना काटिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लेकर के आएंगे, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी माइनस की 1/5 डी टी बाई डी एक्स। तो ये जो वैल्यू हमारी थी ये किसकी वैल्यू आई है, माइनस का 1/5 डी टी बाई डी एक्स, और ये बटेगा एक्स पहले से ही था, और इस वाली वैल्यू वाई को हमने क्या माना था टी, और एक्स स्क्वायर हमारा वैसे रहेगा। क्लियर है ना बात। अब आगे क्या हो जाएगा कि इस -5 से क्या कराएंगे, दोनों ओर में गुणा कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -5 से गुणा कराएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर -5 से गुणा कराएंगे तो ये -5/x t हो जाएगा, और यहाँ पर भी -5 से गुणा करेंगे तो -5x² हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये एक यहाँ पर ये एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं, यानी dt/dx प्लस पी, एक्स नीचे है तो x = q, और जहाँ p और q y के फंक्शन है, क्या p और q y के फंक्शन है, इक्वल में भी है, ये भी y का फंक्शन है, तो बस ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर माइनस का पी डी एक्स, पी की वैल्यू तुलना कराएंगे तो कितना है, -5/x, ठीक है, dx। अब -5 आगे ले आएंगे और बटे का x होता है log x इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये पावर लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि ये माइनस की जो घात है ये ऊपर चली जाएगी x के। ठीक है, तो e की पावर log x की पावर -5, और e की पावर में log जब आवे तो log के जस्ट बाद जो होता है वही आंसर होता है, यानी x की पावर -5। क्लियर बात। अब अभी स्टाइल जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन होता है t का फंक्शन है ना, t के रूप में, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू में q dx प्लस c, और ये हमारा q है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² - 5, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² - 5 इंटू क्यू कितना है -5x² dx प्लस c। ठीक है ना, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 2, माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 5 बाहर आ जाएगा dx के साथ। ठीक है, अंदर बचेगा ये। अब ये हो जाएगा समाकलन x की पावर n अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n का मान -3 है, -3 में एक ऐड करेंगे तो प्लस माइनस का 2, और नीचे भी माइनस का 2, जो पावर होता है वही बट्टे में आता है। ठीक, और t की जगह पर हम y की पावर -5 पहले से ही डाल देंगे। ठीक है भैया, और हमारा जो सॉल्यूशन बन करके आएगा वो क्या हो जाएगा, ये बटे में ले आएंगे, दोनों पावर प्लस में हो जाएंगी, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/2, और ये x की पावर -2 है, तो जाहिर सी बात इसको हम वो इधर ले आएंगे, y की पावर बटे का 5 यहाँ बचेगा, और ये x की पावर 5 ऊपर आएगा, तो 5 प्लस का 2 माइनस का, तो 3 प्लस के बचेंगे, और c के साथ गुणा होकर के x की पावर 5, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अवकल समीकरण x dy - y dx = रूट का x² - y dx को हल कीजिए। तो ये हमारा अवकल समीकरण दिया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब करेंगे कुछ नहीं, केवल जो हम यहाँ क्या दिया गया dx से भाग करा देंगे दोनों ओर, तो dx से इसको भाग कराएंगे तो हो जाएगा dx ऑफ y, और dx इससे भाग कराएंगे तो ये dx खत्म, और यहाँ का भी dx से भाग कराएंगे तो dx खत्म, और यहाँ से बचेगा माइनस का y, और ये रूट का x² प्लस y²। ठीक है भैया, अब हम करेंगे क्या, इस y को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और x से भाग करा देंगे, यानी x बटे में ले जाएंगे, तो x बटे में चला जाएगा तो y/x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी बटे का x आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हम यहाँ से x² पहले से ही कॉमन लेंगे, इसमें से x² कॉमन लेंगे, बाहर क्या आएगा रूट के x, और ये वाला x इसके x से कैंसिल हो भाई, यहाँ पर ये y इधर प्लस माइनस था, इधर आया प्लस में हुआ, इस x को नीचे लाएं, यहाँ पर भी तो जाएगा गुणा होकर के बटे में, और ये ऊपर से नहीं x आ जाएगा, x² बाहर निकालेंगे x बचेगा, x खत्म हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से y/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, समघातीय यानी होमोजीनियस। कैसे, यहाँ से देखिए, पावर 1, लेकिन होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है 1 बच्चे की पावर, तो सभी में पावर क्या है 1 है, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो जाहिर सी बात dx ऑफ y है, तो y हम क्या रखेंगे, vx वैल्यू डालेंगे। ठीक है, और तब dx ऑफ y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, dx ऑफ y की वैल्यू हमको मिलेगी v प्लस x dv/dx, यही तो मिला था। चलिए देखते हैं, तो देखिए y हमने क्या डाला vx, dx ऑफ y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी v प्लस x dv/dx, और ये वैल्यू dx ऑफ y के इक्वल रखेंगे, यहाँ पर y था तो जाहिर सी बात y/x था,
तो वाई बाई एक्स किसके इक्वल है, वी के, और अंडर रूट में वाई बाई एक्स किसके इक्वल है, वी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना मान बचेगा। अब हम क्या करेंगे, v एक तरफ x एक तरफ, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ये बटे में आएगा dx ऊपर और इस वाले x को नीचे, तो dx अपान x, और ये बचेगा dv अपान रूट का अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों ओर का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा किसका इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यही हमारा हो जाएगा। मान एक्स की जगह पर वी है, वी रखा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट का ये है, तो यही रख दिया यहाँ पर। और ये बटेगा एक्स क्या होता है, लॉग एक्स, और सी के साथ हम क्या जोड़ देंगे यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में, भाई कांस्टेंट होगा C1, तो उसकी जगह पर हमने क्या डाल दिया, लॉग सी। ये कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, डायरेक्ट आप लॉग सी कर दीजिए, तो लॉग एम प्लस एन लॉग एम एन हो जाएगा C इंटू एक्स, और यहाँ से v की वैल्यू हम डालेंगे y बाई एक्स, वी की वैल्यू y बाई एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में एक्स स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, और यहाँ पर भी एक्स है, एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स, तो वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू सी एक्स। ठीक, अब इस एक्स को इधर भेज देंगे और आंसर हम ले लेंगे, इस एक्स को इधर भेजेंगे तो सी एक्स स्क्वायर, और ये जो हमारा आंसर आएगा यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल 3 क्वेश्चन थे हमारे, और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और अवकल समीकरण के जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं और 2 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले, वो सभी हम पिछले वाले वीडियो में करवाए थे डिग्री और पावर के रूप में। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग अवकलन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।